नामों के साथ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ओम के अंदर तीन आते हैं, अकार, उकार और मकार। तो ऋषि लिखते हैं आकार की जो व्याख्या है कि बी उपसर्ग पूर्वक राजदीप्तो इस धातु से कोई प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति सा विराटः। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के चराचर जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है कि जो परमात्मा पूरे जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम विराट है। तीसरा, अंचुगत पूजनयो अर्थात आग, अगि, इण गत्यार्थक धातुएं हैं। इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते स्त्रयो अर्थात ज्ञानम गमनम प्राप्त चेति पूजनम नाम सत्कारः। यो अंचन्ति आचन्ते गत्य संगति इति वा सो अयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। विष प्रवेश ने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति प्रविष्ठानि सन्ति सर्वाणि आकाशदीनि भूतानि यस्मिन् यो आकाश आदिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट सा विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार से होता है। जैसे आकार, उकार और मकार हैं ओम के अंदर। तो स्वामी जी ने इन चार नामों से आकार को जोड़ा है कि आकार का जो भाव है वो भाव इन चार नामों में आता है। नाम तो और भी हैं, पर स्वामी जी ने संक्षिप्त में ये चार नाम आकार से जोड़ा है। पहला है विराट, दूसरा अग्नि और तीसरा अग्नि, चौथा विश्व। ये स्वामी जी ने चार नामों के साथ आकार को स्पष्ट किया है। आगे है ज्योतिर्वय हिरण्यम तेजो वय हिरण्यम अर्थात हिरण्यानि सूर्य दीनि तेजसी गर्भे यस्सा हिरण्यगर्भा अथवा यो हिरण्यानाम सूर्य दीनानाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्त अधिकारणम सा हिरण्यगर्भा। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार में रहते हैं अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भा है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण भी है। हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इत्यादि स्थलों से
हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। वह गति गंधनयो इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगत धार्यति जीवति प्रलयति व बलिनाम बलिष्ठ सा वायु। जो चराचर जगत का धारण जीवन और प्रलय करे और सब बलवानों से बलवान, इससे उस परमेश्वर का नाम वायु है। तिज निशाने इस धातु से तेज और इससे द्वैत करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। यह तेजोमय तेजसा सूर्य दीना नाम सा प्रकाश का सा तेजसा, जो आप स्वयं प्रकाश रूप और सूर्य तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है। इससे उस परमेश्वर उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार से ग्रहण होते हैं। पहले वाले आकार से और दूसरे वाले उकार से। ये जो नामों की व्याख्या स्वामी जी ने दिया है, ये कहते हैं ये उकार से ग्रहण होते हैं। आगे है ईशे ऐश्वर्य। इस धातु से ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। या इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते सा ईश्वरः, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। दो अवखंडनम नाम विनाशः, इस धातु से अदिति और इससे द्वैत करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। ना विद्यते विनाशो यस्य सो अयम अदिति ही अदिति रेव आदित्य, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता उसका नाम अदिति है। अदिति ही आदित्य है, इससे उसी ईश्वर का आदित्य कहते हैं। ज्ञान अवबोधने प्रापूर्वक इस धातु से प्राज्ञ और इससे त्वदित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। या प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जनाति सह प्रज्ञा प्रज्ञयो प्राज्ञ, जो निर्भांत ज्ञान युक्त सबसे उत्तम ज्ञानी है और सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, वह प्राज्ञ है। प्राज्ञ ही प्राज्ञ कहता है, इससे उसी ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यान किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। स्वामी जी ने यहाँ लिखा कि आकार, उकार और मकार, इन तीनों को कहते हैं कि जैसे हमने तीन तीन से स्पष्ट किया है व्याकरण के आधार पर, तो वैसे और भी ओंकार के नाम हो सकते हैं। अतः प्रथम मंत्रार्थ, जो सन्नो मित्र समवरुणा, इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य ना कोई हुआ है, ना है और ना होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ और सर्व
ज्ञात आदि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ व जीव पदार्थ के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वानों, दैत्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्यों और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही पर विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, इससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार उपासना और मुक्ति के विषय में किया जाएगा। अब स्वामी जी से प्रश्न किया गया कि मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर है, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र है, ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का ही ग्रहण वहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृत आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। त्रिमिदा स्नेहने, इस धातु से औणिक क्वत्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। यो मेदते मेदति स्नाहति स्नाहते व सा मित्रा, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे उस परमात्मा का नाम मित्र भी है। मित्र वर्णे वर ईप्स्याम, इन धातुओं से उण आदि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून् धर्म आत्मनो वृणोति, अथवा यह शिष्ट मुमुक्षु अर्धा अभिव्रियते वर्तते वासा वरुणः परमेश्वरः, जो आप्तों, योगियों, विद्वानों, मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्टों, मुमुक्षुओं, मुक्तों और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह वरुण संज्ञक ईश्वर है, अथवा वरुणो नाम वर श्रेष्ठा, जिसलिए सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसे परमेश्वर का नाम वरुण है। त्रगति प्रापणयो, इस धातु से यत् प्रत्यय करने से आर्य अर्थात शब्द सिद्ध होता है, और आर्य पूर्वक मंग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से ऐरमा शब्द सिद्ध होता है। यो आर्यान स्वामिनो न्यायाधीशानाम मिमित मन्यान करोति, सो ऐरमा, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों के पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम ऐरमा है। यदि परम ऐश्वर्य, इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है।
या इंदन्ति परम ऐश्वर्यवान भवत स इंद्रः परमेश्वरः, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे, इस धातु से अणित प्रत्यय बृहत के तत्कार का लोप और शुद्ध आगम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहत आकाश आदि नाम पति स्वामी पालयतः स बृहस्पतिः, जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। विष्णु व्याप्तो, इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। विष्णु व्यापनोति चराचरम जगत सा विष्णु परमात्मा, चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। उरु अहम क्रम पराक्रमो यस्सा उरुक्रमः, अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त मित्र सबका सुदृढ़ अविरोधी और सम सुखपूर्वक वह वरुण सर्वोत्तम सम सुखपूर्वक वह ऐरमा साम सुख प्रचारक वह इंद्र सम सकल ऐश्वर्य युक्त और ऐश्वर्यदायक वह बृहस्पति सबका अधिष्ठाता शिक्षाप्रद और विष्णु जो सबको व्यापक परमेश्वर है, ना हमारा सम कल्याण कारक भवतु हो। ये कुछ नामों की जो व्याख्या हमने यहाँ पर की है। अब इन नामों को थोड़ा सा अपनी व्यवहारिक भाषा में और सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी ने जो ओम के 3 बताए हैं, आकार, उकार और मकार, तो यहाँ पर आकार, उकार और मकार की जो व्याख्या स्वामी जी कर रहे हैं कि अग्नि, विश्व, ये जो हैं ये आकार, आकार अर्थात जो अग्नि है वो सर्वज्ञ ज्ञान को देने वाली है। आकार का मतलब है अग्नि, जो स्वामी जी ने लिखा है वो क्या है, ज्ञान का प्रतीक है। अग्नि प्रकाश का प्रतीक है। हम अगर अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और कोई जुगनू चमक जाए तो उस जुगनू का जो प्रकाश है वो प्रकाश भी हमारे मार्ग में हमारे लिए क्या बनता है, वो सहायक बन जाता है। तो परमात्मा क्या है, अग्नि स्वरूप है अर्थात प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा के सानिध्य में जाने के बाद हमारे जीवन का जो अंधकार है वो अंधकार हमारे जीवन का दूर होता है। जैसे एक अंधेरे को दूर करने के लिए एक दीपक जलाने की आवश्यकता होती है। अगर अंधेरा आपके कमरे में है और उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप अन्य चीज का प्रयोग करें, महंगी महंगी चीजें लेकर के आप रख दें वहां, तो उस कमरे का अंधेरा दूर नहीं होगा। अगर उस अंधेरे को दूर करना है तो वहां पर आपको दीपक जलाना पड़ेगा, आपको बल्ब ट्यूबलाइट जलानी पड़ेगी। अगर आपने ध्यान रखना, आपने उस अंधेरे को दूर करने के लिए उसके स्थान पर और चीज ला करके रख दिया और महंगी महंगी चीजें रख दिया,
आपने कार खड़ी कर दिया, आपने मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, आपने बेड खड़ा कर दिया, आपने अलमारी खड़ी कर दिया, और आप उनसे कहो कि भाई इस कमरे के अंधेरे को दूर करो, तो कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा क्या? अगर कमरे के अंधेरे को दूर करना है तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो एक दीपक की आवश्यकता है, एक आपको ट्यूबलाइट जलाने की आवश्यकता है। जहां उसके आप मूल को आप जला देंगे, जो अंधेरे को दूर करने का मूल है, वैसे जो है वो अपने आप अंधेरा दूर हो जाएगा। तो वैसे परमात्मा क्या है? अग्नि स्वरूप है। हमारे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और 4 वेदों में से जो पहला वेद है हमारा है, वो हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद अग्नि ऋषि को मिला था। क्या नाम था? अग्नि ऋषि। जैसे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों का जो ज्ञान है आदि सृष्टि में परम पिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया था। और वो 4 ऋषि कौन थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। एक बार मेरे साथ बोलो, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ये 4 ऋषि थे, जिन 4 ऋषियों के हृदय में परम पिता परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया था। तो पहला वेद कौन है हमारा? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद किस ऋषि के हृदय में आया था? बोलो जोर से। अग्नि ऋषि के। बहनें भी बोलो हमारी, ठीक है ना? किस ऋषि के हृदय में आया था? अग्नि ऋषि के। और अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद का ज्ञान आया। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, और उस पहले मंत्र का जो पहला अक्षर है, वो क्या है? अग्नि है। क्या है? अग्नि है। अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता राम रत्न धात्मम। कि अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट की भावना नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, आप वेद कितने हैं हमारे? बताओ, जोर से बोलो। 4 वेद हैं। नहीं, हमने इनको बहुत आगे तक पहुंचाना है। 4 वेद हैं, ठीक है ना? तो सबसे पुराना कौन सा वेद है? सबसे पहला, अभी मैंने कहा ना, सबसे पहला कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद किस ऋषि के हृदय में आया था? आप बताओ। रोज रोटी बनाकर खिलाती हो आप? अग्नि। आपने एक साधारण सी बात है, आपने चूल्हे को याद रखना है अपने, कि रोटी कैसे पकती है? अग्नि से। किससे पकती है? अग्नि से। तो ऋषि का नाम क्या था? अग्नि। क्या नाम था? अग्नि। और पहला जो मंत्र है, और पहले मंत्र का जो पहला अक्षर है, वो क्या है? हमारा अग्नि है। तो यहां पर जो आकार है, आकार अर्थात परम पिता परमात्मा का नाम क्या है? अग्नि है। परमात्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। देखिए, यहां पर जो अग्नि से तात्पर्य है, एक तो प्रकाश हो गया। प्रकाश जहां जहां पर होगा वहां से भय खत्म हो जाता है,
वहां से डर खत्म हो जाता है। आपको अंधेरे रोड में छोड़ दिया जाए, जहां पर 2 कदम का आदमी दिखाई ना दे रहा हो, तो चलने में आपको डर लगेगा ना। और उसी रोड में लाइट जला दी जाए, प्रकाश कर दिया जाए, फिर आपको उसी रोड में चलने में डर नहीं लगेगा। ठीक है। तो परमात्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश के सानिध्य में, प्रकाश के पास में जाओगे तो डर और भय नहीं रहेगा। दूसरा, यहां पर प्रकाश भी है और ज्ञान भी है। प्रकाश भी है और ज्ञान भी है, क्योंकि जहां पर ज्ञान है वहां पर भी डर और भय नहीं रहता। अब एक विद्यार्थी है, परीक्षा हॉल में बैठा है, और जो वो पेपर दे रहा है उसे पेपर के सारे प्रश्नों का उत्तर याद है, अर्थात उसको ज्ञान है। तो परीक्षा देने में उसको डर लगेगा या खुशी होगी? खुशी होगी, उत्साह होगा, प्रसन्नता होगी। और अगर उसको ज्ञान नहीं है तो पसीना गर्मी में क्या, सर्दी में भी निकलेगा उसके। तो यहां पर परमात्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। जब हम परमात्मा के सानिध्य में जाते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमें परमात्मा, जो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा की हमने उपासना करनी है। तो परमात्मा अग्नि स्वरूप है। फिर यहां पर कहा परमात्मा का अगर अग्नि नाम है तो परमात्मा का एक वायु भी नाम है। क्या नाम है? वायु भी नाम है। और कहा वायु क्यों नाम है? क्योंकि वो चराचर में व्याप्त है और वो ताकतवर है। परमात्मा का नाम क्या है? वायु है। और परमात्मा हर जगह, जैसे वायु हर शरीर के अंदर व्याप्त हो रही है, जैसे हमारे शरीर के अंदर वात, कफ और पित्त है, साम्य अवस्था नाम प्रकृति। अर्थात इस शरीर के अंदर जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो कहते हैं वात, कफ और पित्त। और जो वायु है, वायु शरीर के अंदर जहां रुक जाएगी वहीं पर आपको कष्ट देना शुरू कर देगी। तो वायु क्या है? प्रकाश, चराचर अर्थात ताकतवर है। आपने कभी ट्रक को देखना, ट्रक को, ट्रक के अंदर कितना भार होता है? टनों में होता है। पर उस टनों के भार को कौन संभालता है? कौन चलाने की शक्ति देता है? खुदा न खास्ता अगर ट्रक के पहिए की हवा निकल जाए, जो सड़क में इतना स्पीड से भाग रहा था और हवा उसकी निकल गई टायर की, तो वो भागेगा या रुकेगा? और उतने ट्रक के भार को कौन संभाल रखा था? वायु, हवा। ठीक इसी प्रकार से जैसे उतने बड़े भार को हवा संभाल रखा है, उसको चलने की ताकत दे रही है, चलने का सामर्थ्य दे रही है, उसी प्रकार से जैसे उसके अंदर सबसे ताकतवर क्या है? हवा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सबसे ताकतवर होने के कारण उसका क्या नाम है? वायु। परमात्मा का नाम क्या है? वायु। क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। वायु अगर
धीमी गति से चले तो आपको शीतलता देती है ना। और जब वही वायु तूफान का रूप ले ले तो लोगों की छतें उखाड़ने का काम करती है। तो वायु क्या है? एक ताकतवर है, और ताकतवर वायु होने के, वायु से ताकतवर कुछ भी नहीं है। अच्छा, वायु की गति को रोकने के पास हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। तो जैसे वायु ताकतवर होने के कारण है, परमात्मा का नाम क्या है? वायु भी है। तो ये जो अनेक नामों की व्याख्या यहाँ स्वामी जी कर रहे हैं कि परमात्मा का नाम वायु भी है, परमात्मा का नाम अग्नि भी है, और इसी प्रकार से परमात्मा का नाम विश्व भी है। विश्व क्योंकि आकाशात सब भूत प्रवेश कर और सब में व्याप्त हो रहा है। जो विश्व है, विश्व इसलिए नाम है कि वो भूत भविष्यत वर्तमान सब में व्याप्त हो रहा है। वो भूत में भी है, हाँ, भविष्य में भी है और वर्तमान में है। ये नहीं है कि जो परमात्मा जो आकाश है, यहाँ पर आकाश आदि की बात कही जा रही, जो आकाशवत है, कि जो भूत में लोग रहते थे, जो भूत का मतलब वो नहीं जो आजकल हम समझते हैं, जो बीत गए, जो बीत गए, हमारे लोग गए हमारे छोड़ करके, तो उनको भी आकाश की आवश्यकता थी, उनको भी खुले आसमान की आवश्यकता थी, और जो वर्तमान में उनको भी चाहिए, और जो भविष्य में आएंगे उनको भी चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये नहीं है कि जो आने वाला समय होगा उनको तो आकाश की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक जैसी ही व्यवस्था में उनको रहना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था में हम रह रहे हैं उसी व्यवस्था में उनको भी रहना पड़ेगा। इसलिए भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में एक जैसा होने के कारण परमात्मा का नाम क्या है? विश्व है। तो ये क्या है? ये आकार, ये आकार का मतलब जो ताकतवर है। यहां पर आकार से मतलब यह है कि परमात्मा क्या है? विशेष ताकतवर है, विशेष शक्तिशाली है, विशेष सुप्रीम पावर है, वो उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। तो यहां पर तीन नामों के द्वारा स्वामी जी ने क्या स्पष्ट किया? परमात्मा किस रूप में है? आकार रूप में है। और परमात्मा का नाम अग्नि है, परमात्मा का नाम वायु है, परमात्मा का नाम विश्व है। और इसलिए वो जो है ना ताकतवर होने के कारण, जैसे अग्नि कितनी ताकतवर है, हमारे इस शरीर के अंदर मुख्य भाग तो अग्नि का है। कहते नहीं, पेट नरम, हाथ गरम, सिर ठंडा, घर में आए डॉक्टर तो मारो। कहने का भाव यह है कि जो हमारी जठर अग्नि है, जो हमारी ये मंद पड़ जाती है, तो शरीर का सारा सिस्टम, हमारे जो आर्य समाज के महामंत्री जी अमित आर जी हैं, इन्होंने एक बहुत सुंदर एक प्राकृतिक चिकित्सा, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिस चिकित्सा से मुझे स्वयं लाभ प्राप्त हुआ है, उस चिकित्सा से मैं समाज को लाभ दूं। व्यापार की कोई इनकी भावना नहीं है। व्यापार इनके पास पहले से भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। यूनिवर्सल इनका एकेडमी स्कूल है, भट्टा आदि और क्रेशर आदि के माध्यम से परिवार का ठीक से अपना लालन पालन बच्चों का हो रहा है। तो ये जो इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा खोला, उस प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है? सिर्फ वो आपकी जो सोई हुई मंद हो गई जो आपकी अग्नि है उसको तेज करने काम है। मिट्टी पट्टी रखते हैं और आपके जो
मंद हो गई अग्नि है, जो खाया पिया पच नहीं रहा, उस पचाने की जो अग्नि है उसको प्रदीप्त कर रहे हैं। और जब वो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, अग्नि तेज हो जाएगी, तो जो कुछ भी खाओगे वो पचेगा, और जो पचेगा तो आपके शरीर में रस बनेगा। ठीक है ना। हमारे आयुर्वेद कहते हैं ना कि भाई भोजन के बीच में पानी नहीं पीना। आजकल जो सिस्टम चला है ना, हम देखते हैं बच्चों को कि स्कूल से आएंगे, कॉलेज से आएंगे, ऑफिस से आएंगे, और आकर के इतना ठंडा पानी, और उतने से भी रुकते नहीं है, उसमें बर्फ के और टुकड़े डाल देंगे। ये तो थोड़ा सा कोरोना जब से शुरू हुआ ना, तब से लोगों ने थोड़ा संयम बरतना शुरू कर दिया। नहीं, कोरोना से पहले कितना लोग ठंडा पानी पीते थे, ठंडे में भी बर्फ डाल करके पीते थे, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, परमात्मा की एक व्यवस्था आप देखें, जब सर्दी का समय आता है तो धरती से पानी कैसा निकलता है, बोलो, गरम। और उतना गरम निकलता है जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है, जरूरी है। अच्छा, जब गर्मी का समय आता है तब धरती से पानी कैसा निकलता है, और उतना ठंडा पानी निकलेगा जितना आपके शरीर के लिए जरूरी है। परमात्मा ने जैसे एक संसारिक माँ, संसारिक पिता अपने पुत्र के परवरिश के लिए हमेशा सजग रहता है, हमेशा तैयार रहता है, वैसे परम पिता परमात्मा भी अपने पुत्रों के लिए कोई कमी इस सृष्टि के रचाने में नहीं छोड़ा। पर हम उसकी प्रकृति के साथ भी जो है ना, अपने अनुसार उस प्रकृति को चलाना चाहते हैं, और उसी का परिणाम यह है कि हम अनेक प्रकार के दुखों से हमें पीड़ित हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो अकार, उकार और मकार, तीन चीजों की जो बात कही जा रही है, वो इसीलिए कि ये परम पिता परमात्मा के, और स्वामी जी यहाँ पर ये लिखते हैं कि ये तो थोड़े से नामों के साथ मैंने ये स्पष्ट किया हुआ है, और ऐसे ऐसे और भी नाम हो सकते हैं। अब जैसे मकार है, अब मकार में परम पिता परमात्मा का जो है ना नाम है हिरण्यगर्भा है। जैसे हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा ये यजुर्वेद के मंत्र का यहाँ पर स्वामी जी प्रमाण भी देते हैं। तेजस भी नाम है, और अनेक प्रकार के नामों के होने से, और यहाँ पर ईश्वर भी परमात्मा का नाम है, आदित्य भी नाम है। तो अनेक प्रकार के इन नामों के साथ स्वामी जी स्पष्ट करते हैं। अब हिरण्यगर्भ है, तेजस और आदित्य। देखो, आदित्य कहते हैं, सूरज को भी कहते हैं, और आदित्य परमात्मा को भी कहते हैं। ठीक है, पर यहां पर सूरज का ग्रहण नहीं होगा, यहां पर आदित्य नाम परमात्मा का भी है। पर आदित्य, आप सूरज को देखें, सूरज के पास अपना खुद का प्रकाश है, सूरज अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? सूरज के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, और सूरज से जीवन मिलता है, सूरज से जीवन बनता है। जो बीज है, हिरण्यगर्भा का ना गर्भ है, कि जैसे बीज है, बीज के अंदर वृक्ष समाया हुआ है। बीज के अंदर क्या है? वृक्ष समाया हुआ है। वो गर्भ के रूप में उसके अंदर वृक्ष समाया हुआ है, और वो जैसे आदित्य अर्थात सूरज की किरणें उसके अंदर पड़ती हैं, धरती में जाता है, वैसे उससे वृक्ष निकल आता, अंकुरित हो जाता है। ठीक वैसे ही परमपिता परमात्मा के पास जब हम उपासना करते हैं, आदित्य के रूप में जब उसकी हम उपासना करते हैं,
आदित्य के रूप में जब उसका हम ध्यान करते हैं तो जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति है, जो सुषुप्ति अवस्था में शक्ति है, वो शक्ति क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। और उस शक्ति के जागृत होने से हमें अनेक प्रकार के कार्यों को हमें करते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम आदित्य भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा के अनेक नाम हैं। और अनेक नाम किस लिए हैं, गुण, कर्म और स्वभाव, गुणों के आधार पर। और मुख्य नाम क्या है परमात्मा का, क्या नाम है? अच्छा आप बताओ, वेद कितने हैं? 4। पहला वेद कौन सा है? आप संतोष बहन जी बताओ। ऋग्वेद। अच्छा ऋग्वेद का ऋषि कौन है? अग्नि को याद रखा करो अपने घर की, जिससे रोटी बनाती हो। हाँ, तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि हर चीज को हमने बड़े गौर से हमने एक एक चीज को श्रवण करना है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों का जो ज्ञान था 4 ऋषियों के हृदय में हुआ था। जो ऋग्वेद है वो अग्नि ऋषि के हृदय में, ठीक ना। तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषियों के हृदय में जो है परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में चारों वेदों का ज्ञान दिया था। तो आज हमने जो ईश्वर के अनेक नामों को हमने पढ़ा है और आपने ध्यान से श्रवण किया है, अगर इसमें से आपको कुछ लगता है कि ये बात समझ में नहीं आई है कि परमात्मा का अग्नि नाम क्यों है, परमात्मा का वायु नाम क्यों है, परमात्मा का विश्व नाम क्यों है, परमात्मा का तेजस नाम क्यों है, परमात्मा का आदित्य नाम क्यों है, परमात्मा को ईश्वर क्यों कहते हैं, और तो आप इनमें से आप पूछ सकते हैं कि परमात्मा को ये क्यों कहते हैं। अब हमारी आपस की गोष्ठी होगी, आपस की चर्चा होगी 5-7 मिनट, तो आप इस चीज को आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। देखिए जीवन के अंदर